जय श्री राम दोस्तों। आज का विषय बहुत ही रोचक है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, और ये इसका समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा सवाल है, कुछ सवाल हमारे पास रहते हैं कि हमारे जो भी हम पूजा अनुष्ठान करते हैं उसमें ब्राह्मण को, पंडित को बुलाना क्यों ज़रूरी है। एक सवाल ये। दूसरा सवाल, अगर कोई चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है तो हमें कैसे मिल सकती है, क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। इन दोनों प्रश्नों का बहुत ही सफाई के साथ, बहुत क्लियरली मैं उत्तर आपको दूंगा, और आपको धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए, ये आपको देखना जरूरी है। आप देखेंगे आपका फायदा होगा, और आप नहीं देखेंगे आपका नुकसान होगा। मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है दोस्तों। ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको सही सही जानकारी वैज्ञानिक ढंग से भी, लॉजिकल ढंग से भी और धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी आपको समझ में आए, क्योंकि हमें आगे आने वाली जनरेशन को बड़े तार्किक ढंग से ही समझाना है। अगर हम उनको लॉजिकल ढंग से नहीं बताएंगे तो वो इन सब चीजों पे ना विश्वास करेंगे, ना उनको समझ में आएगा। तो आज का विषय है ब्राह्मण को, पंडितों को हम पूजा अनुष्ठान में क्यों बुलाते हैं, क्यों जरूरी है उनसे पूजा करवाना, पहली चीज ये। और दूसरा हम देखेंगे कि हमारे पास अगर भाग्य में कुछ चीज लिखी नहीं है तो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक कथा, एक कहानी का सहारा लेना चाहूंगा। एक तपस्वी, एक योगी, एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकले। एक दरवाजे पर गए, वहां पर एक गरीब दरिद्र परिवार था। उनके घर के आगे वो गए और उन्होंने बोला भिक्षाम देहि। एक बार बोला। अब एक बात जानने के लिए, जो असली तपस्वी होता है, एक असली योगी होता है, वो 3 बार बोलता है भिक्षाम देहि। अगर 3 बार में जो घर का यजमान है या घर का मालिक है वो आके दे देता है दान दक्षिणा, तो वो ले लेते हैं। अगर 3 बार में नहीं होता तो वो चले जाते हैं। ये नियम है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए बताया। तो उन्होंने पहली बार बोला भिक्षाम देहि, कोई नहीं आया। अंदर माता ने, जो वहां पर बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने आवाज सुन ली। तो उन्होंने, वो बड़ी सकुचाई, क्यों, गरीब थे, दरिद्र थे, घर पे खाने को कुछ नहीं, वो ढूंढने लगे कुछ है या नहीं है खाने में। थोड़ी देर बाद फिर तपस्वी ने बोला भिक्षाम देहि। बुजुर्ग महिला भी बड़े प्रेशर में आ गई, दबाव में आई, वो ढूंढ रही थी। तो वहां एक सूखा आंवला पड़ा था, वो भी कुतरा हुआ, पता नहीं किसने खाया था, जूठा था, क्या था। तो बड़ी सकुचाई थी कि अब मैं जो बाहर तपस्वी आए उनको ये दूं या ना दूं। जैसे ही तीसरी बार तपस्वी ने बोला भिक्षाम, बुजुर्ग महिला तुरंत बाहर आ गई और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी। बोली महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी जो व्यथा थी वो उनको सुनाई उन्होंने कि हम बड़े गरीब हैं, गरीब दरिद्र हैं। महाराज बोले नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, आपके पास देने को एक चीज है। बोली नहीं प्रभु, मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है आपके लायक। बोले नहीं, एक वस्तु है, वो आंवला जो आप छुपा के आई हैं, मुझे वो आप आंवला दे सकती हैं। वो बड़ी चकित हो जाती है, बोलती है हे तपस्वी, आपको कैसे ज्ञात हुआ। तो तपस्वी बोले मैं शिव भक्त हूं और माँ भगवती की कृपा से मुझे पता चल जाता है, और अगर आपके पास देने को कुछ भी नहीं होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तो बड़ी माता चकित हो जाती है और अंदर से आंवला लेके आती है और सकुचा के उनके हाथ में देती है, संकोच करते हुए। उसके बाद वो आंवला ले लेते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। अब तपस्वी ध्यान में जाकर मंत्र पाठ करने लगते हैं। मंत्र पाठ करने के लिए वो माता लक्ष्मी का पाठ कर रहे थे, तो माता लक्ष्मी को पुकारते हैं। तो माता लक्ष्मी ध्यान करते हैं, माता प्रसन्न होती है। माता ने प्रसन्न होकर बोला वत्स पुत्र तपस्वी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो पुत्र तपस्वी बोलता है हे माता, आपको मेरे ऊपर कृपा नहीं करनी, आपको इन गरीब महिला, इन दंपति के ऊपर कृपा करनी है। इनको अपनी कृपा प्रदान करें, इनको लक्ष्मी प्रदान करें, इनको धन धान्य दें। माता बोलती है पुत्र में ये नहीं दे सकती, इनका योग संयोग ही नहीं है, इनके भाग्य में ये है ही नहीं। ये पिछले 7 जन्मों से भी ऐसे थे और अगले 7 जन्म भी ऐसे ही रहने वाले हैं, इनके ऊपर लक्ष्मी कृपा नहीं हो सकती। तो बोलते हैं माता ये कैसे आप बात कर रही है, इनके ऊपर तो इतनी कृपा ऑलरेडी है, इनमें कितना सामर्थ्य है। बोली कैसे। बोला जो वेदों का ज्ञाता है, जो वेदांगों को प्रचारित प्रसारित करता है, जो सिद्ध मंत्रों का जाप करता है, जो आपको पुकारता है, ऐसा तपस्वी अगर इनके दरवाजे में भिक्षा मांगने आ रहा है तो सोचिए माता, इनके पास कितना सामर्थ्य है। जब मैं इनके दरवाजे में आकर भिक्षा मांग रहा हूं तो सोचिए इनके पास देने के लिए कितनी चीजें हैं।
तो माता आप क्यों नहीं इनको कृपा प्रदान कर सकते, सिर्फ आपकी कृपा की कमी है। माता ये जवाब सुनकर निरुत्तर हो गई और बात दी हो गई, बोली वाह पुत्र, इनके भाग्य में तो कुछ नहीं था, लेकिन तुम जैसे तपस्वी की बात सुनकर तुमने मुझे कन्विंस कर लिया और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, इस पर मैं कृपा करूंगी। तो विष्णु वल्लभा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुई और धन की वर्षा करी। धन की वर्षा आपको पता है किसकी वर्षा हुई? आंवले की, सोने के आंवलों की वर्षा हुई। और ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये अभी कलयुग की बात है, सन 700 की बात है, ये वर्षा हुई। और जो तपस्वी थे, जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने माता का पाठ किया था, वो ब्राह्मण जानते हैं कौन थे? जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी, हाँ, जिन्होंने मठ की स्थापना करी भारत में। ये कलयुग की बात है, अभी की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। आंवले की, सोने के आंवलों की वर्षा उन्होंने वहां पर माता लक्ष्मी के द्वारा कराई। उनके पाठ में इतनी शक्ति थी। और जो धारा, जो स्त्रोत का उन्होंने पाठ किया था, उसको बोलते हैं कनक धारा, स्त्रोत का पाठ उन्होंने किया। इसलिए दोस्तों, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, जिनका मंत्र उच्चारण सही है, जो पूरे नियम का पालन करते हैं, उनके द्वारा अगर आप पूजा अनुष्ठान कराएंगे तो वो आपको फल देने वाला होगा। आपके भाग्य में भी कोई चीज नहीं होगी तो आपको अवश्य मिलेगी। अब आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको देता हूं। अगर आपको कोई काम कराना होता है, आपको कोई जैक लगानी है, कहीं रेफरेंस लगाना है, आप किसका लगाते हैं रेफरेंस? किसी छोटे आदमी का नहीं लगाते, आप सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का आप रेफरेंस लगाते हैं। आप खुद भी नहीं कर सकते, आपको लगानी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर की, आपको प्रेसिडेंट की, या आपको जो भी डीएम है, जो भी आपके पावरफुल इंसान है, उसकी आपको जैक लगानी पड़ती है अपने कार्य को सिद्धि करने के लिए। उसी प्रकार आपके काम की सिद्धि करने के लिए आपको एक प्रतिष्ठित स्किल्ड ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। यही कंसेप्ट है, इसलिए हमें ब्राह्मण पंडित की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब ब्राह्मण क्या, ये कोई जाति के लिए नहीं है। मैं अभी ये विषय कभी और लूंगा कि ब्राह्मण है क्या। कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, जाति से ब्राह्मण हो तो और बढ़िया है। क्यों? उसके अंदर स्किल ऑलरेडी डेवलप होगी। लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, वेद पाठी होना चाहिए, मंत्र उच्चारण सटीक होना चाहिए। इस तरह अगर आप ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराएंगे तो वो बहुत ही सफल होगा और आपको भाग्य में वृद्धि करेगा। और कहीं भी आपके बाधिकेश बाधा आएगी वो दूर होगी। जो ब्राह्मण है वो कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण के बारे में कहा है, शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा, अपराधों से जो वंचित है, जो शंभु सा अविनाशी है, विष्णु सा हृदय कोमल, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। तो ब्राह्मण के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कर्म होने चाहिए, सिर्फ जाति से ही नहीं, बहुत सारे नियम हैं, उसका पालन करना चाहिए। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ब्राह्मण को देवता का भी दर्जा प्राप्त है। एक श्लोक आता है, देवताधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश देवता ते मंत्राणा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। जो देवताओं के अधीन क्या आता है? पूरा जगत आता है। और मंत्रों के अधीन क्या आता है? देवता। और ये मंत्र किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। इसलिए ब्राह्मण क्या हुआ? देवता। तो ये एक श्लोक के माध्यम से बता रहे थे। लेकिन ब्राह्मण किससे होना चाहिए? कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। कभी मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ब्राह्मण के गुण क्या हैं जो हमारे शास्त्रों में वंदित हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप अपने घर में कोई पूजा अनुष्ठान, कुछ भी रिचुअल्स कराएं, कोई भी आपका विशेष कार्य हो, या कोई ज्योतिष संबंधी आपको कुंडली बनानी है, या कुछ भी आप करना है, आप एक अच्छे आचार्य के पास जाएं, पढ़े लिखे वैदिक ब्राह्मण के पास चाहिए, और वो ही सफल सिद्ध होता है। जिस तरह मैंने आपको दिया, आपको रेफरेंस कहाँ लगाना है? अच्छे लोगों के पास जाके लगाना है। और हाँ, अगर आप इनके पास जाने से बचना चाहते हैं, उसका भी उपाय है। उसका उपाय क्या है? आप अपने कर्म बिल्कुल ऐसे कर दीजिए कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, कर्म प्रधान बनिए। कर्म प्रधान नहीं बनते तो आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे क्या है, अगर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है और आप क्या करेंगे, फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, मौसम का बदलाव आता है, ग्रहों का चेंज होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन विशेषज्ञ के पास ही जाइए। गलत डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा आपको पता है। तो इसलिए ब्राह्मण को पूजिए, उनकी वंदना कीजिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम।